अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पायनियर साइंस एकेडमी। मैं हूं आपके साथ शकील राजपूत। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स क्लास 9th का इजी सॉल्यूशन। हम देख रहे थे चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 में कल के लेक्चर में हमने 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 को। 2.4 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वैल्यूएट द फॉलोइंग, कि हमने कैलकुलेटर जो है वो यूज़ नहीं करना और हमने इनकी वैल्यूज़ बतानी है क्या क्या आएंगे। ठीक है, दो फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एक log b एक्स वाई log b x प्लस log b y और दूसरा log b x और y इक्वल है log b x माइनस log b y के। एक फार्मूला जो रह गया था वो मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ कि log a आपके पास जो है वो इक्वल होगा 1 के बेस भी आपकी वही हो और एलिमेंट भी वही हो, वो हमेशा आंसर जो है वो 1 देगा। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हमने यूज करने हैं। यहाँ पे क्या है कि बेस हमारे पास सेम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद दरम्यान में प्लस आ जाएगा। इधर बेस हमारे पास जो है दोनों के मिलने के बाद अगर डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को मिल जाएंगे और दरम्यान में डिवीजन की वजह से माइनस आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रूल है और ये हमारा क्वोशिएंट रूल है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन है बहुत आसान सा। यहाँ पे देखो कि log 2 18 दिया हुआ है माइनस log 2 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस log को 9 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अब दरमियान में मल्टीप्लाई आ गया तो मल्टीप्लाई आने की वजह से ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी और वो प्रॉपर्टी क्या है कि log आपको जो है वो 2 दफा लिखना पड़ेगा। 9 जो है वो दोनों को इधर 9 दे देंगे तो इधर आप 2 दे देंगे, मल्टीप्लाई है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा माइनस log 2 और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद आप देखें कि ये log बेस 2 के साथ 9 पॉजिटिव है, ये log बेस 2 के साथ 9 जो है वो नेगेटिव है, ये दोनों कट हो जाएंगे। जब ये कट हो जाएंगे तो पीछे हमारे पास जब रह जाएगा log बेस 2 और एलिमेंट भी 2, बेस 2 और एलिमेंट भी 2 है तो यही फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि बेस भी वही हो एलिमेंट भी वही हो तो आपका आंसर जो है वो 1 देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन जो है वो भी बड़ा आसान सा है। यहाँ पे देखें कि log 2 और 64 दिया हुआ है तो 64 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना तो 2 की पावर 6 जो है ना वो हमारे पास 64 के इक्वल आता है। ठीक है, ये हमने पहले बहुत दफ़ा की हुई है, इस वजह से मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखें कि इसके बाद ना हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि log a इसको चलो हाँ ये यहाँ पे लिख लें AMN जो है वो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या होगा कि जो पावर है ना वो शुरू में आ जाएगी तो n log AM बन जाएगा। तो इधर भी हमारे पास यही सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पे पावर जो है इसको मैं अगर यहाँ पे शुरू में ले आऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगी 6 log बेस 2 और यहाँ पे 2 रह जाएगा प्लस log 2 और 2 रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये भी बेस 2 और एलिमेंट 2 है, ये भी बेस 2 और एलिमेंट 2 है, दोनों की जगह पे जो है वो 1 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा प्लस इधर भी 1 आ जाएगा। तो 6 प्लस 1 आपके पास बच जाएगा जो कि इक्वल आएगा 7 के और यही हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे देखें करना आपने क्या है कि ये जो 1/3 है ये एज इट इज लिख लें। log 3 प्राइम फैक्टराइजेशन के मुताबिक 2 की पावर 3 जब 8 होता है माइनस log 3। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है इसको कैसे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2। अब ये हमारे पास जो है पावर रूल के अकॉर्डिंग शुरू में आ जाएगी, पीछे रह जाएगा log 3 और 2। यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो ये 3 9 प्लस log 3 और 2 बन जाएगा। मैं थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ कि ये पावर रूल लगाया, पावर रूल लगाने के बाद ये शुरू में आ गई, ये रकम एज इट इज, ये माइनस, अब लॉग दरमियान में दोनों रकम मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई होने की वजह से दोनों को अलग अलग मिल जाएंगी और मल्टीप्लाई की वजह से यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ये वाला 3 के साथ कट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि log 3 2
माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें log 3। अब ये जो 9 है इसको 3 की पावर में 2 लिख सकता हूँ। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log 3 की 2 बन जाएगा। ये log 3 की 2 पॉजिटिव है, ये log 3 की 2 नेगेटिव है, तो ये दोनों जो है वो कट आउट हो जाएंगे। पावर रूल लगेगा तो ये शुरू में आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा -2 log 3 और 3। ये आ जाएगा -2, यहाँ पे 1 और हमारे पास जो है वो -2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? यहाँ पे भी हमारे पास 3 है और यहाँ भी 3 है, बेस भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो हमारे पास 1 आता होता है। 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो -2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की तरफ। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व करते हैं। ये रकम हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 2 log 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा log 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 25 होता है। ये आपके पास आ जाएगा 2 log 2 प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 log 5। अब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लें, पीछे रह जाएगा log 2 प्लस log 5 के। ठीक है, यहाँ से 2 और ये आपके पास हो जाएगा log 2 मल्टीप्लाई 5, ये आपके पास हो जाएगा 2 log 10 के। अब पीछे थ्योरी है, थ्योरी में लिखा हुआ है कि जिसकी बेस ना दी हुई हो उसकी बेस जो है 10 होती है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि log 10 और 10 के बेस भी वही है, एलिमेंट भी वही है, तो ये आपके पास 2 और इसकी जगह पे 1 और ये आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर 2 आ गया है। ये वाली चीज कैसे यहाँ से ये बनी है, तो आपको पता है कि अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके दरमियान में प्लस होता है, और अगर प्लस हो रही होती है तो उनको हम वापस इसी फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये दोनों रकमों के दरमियान प्लस था तो मैंने उसको जो है वो रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखें कि 1/3 एज इट इज आ जाएगा log ये 4 और 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, और ये भी मैंने आपको बड़ी दफा करके दिखाया हुआ है। पावर रूल लगाएंगे तो 3 शुरू में आ जाएगा, 1/3 log 4 और ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 log 5 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में जो है ना आपका रूल लगा है, कौन सा? पावर रूल। अब ये वाला 3 इस 3 के साथ कट आउट हो जाएगा, पीछे यहाँ पे जो है वो कुछ नहीं बचा, 1 है, वो लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। log 4 और 4 रह गया, प्लस 4 log 5 और 5 रह गए। ये आपके पास आ जाएगा 1, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस 4 इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा, 1 प्लस 4 आपके पास जो है वो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 का आंसर जो है वो हमारे पास 5 ही आ गया है, क्वेश्चन भी 5 है और आंसर भी 5 आ गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो यहाँ पे देखें कि log 3 इसमें भी है, log 3 इसमें भी है, बेस सेम है, दरमियान में प्लस हो रहा है, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग एक ही बेस रख के दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोबारा को जब 0.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि वाकई ही आता भी है या नहीं। तो ये मेरे पास जो है वो 12 मल्टीप्लाई 0.25 हम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें बेस भी सेम हो गई है और एलिमेंट भी सेम हो गया है, तो बेस और एलिमेंट सेम होने की वजह से यहाँ पे आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया है? 1। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो मेरे आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।